तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल रविवार पर। और दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत ट्रैक पर निकलने वाले हैं और ये ट्रैक हमारे चमोली जनपद के विकासखंड नारायणबगड़ के सनकोट गांव से हम उस ट्रैक को शुरू कर रहे हैं। और आपने जो इसका जो टाइटल है और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, तो ये ट्रैक है झलताल सुपताल का। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सनकोट गाँव का जो प्रसिद्ध नौ मंगेरा है, जिसकी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक विशेष पहचान है। वहाँ से हम इस ट्रैक को शुरू कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो इस ट्रैक पर आ सकते हैं। आपको ऋषिकेश से कणप्याक, वहाँ से नारायणबगड़ और नारायणबगड़ से सनकोट गांव की जो दूरी है लगभग 15 किलोमीटर मोटर मार्ग से है। सनकोट गांव एक लास्ट स्टेशन है जहां तक आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है क्योंकि बरसात का मौसम है, कहीं भी रोड में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सड़क यहां तक बनी हुई है। और यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर हम अब पैदल सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो इस गांव में होम स्टे की अभी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, उनको मेहमान नवाजी कह सकते हैं आप लोग कि आपको यहाँ पे रुकने और खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाएंगी। साथ ही साथ इस गांव से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैकर्स को या जो ट्रैकिंग कर रहे हैं उस दल को लेकर वो आपको यहाँ से झलताल सुपताल भी पहुँचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है सनकोट गांव से। पीछे आप देखें तो सनकोट गांव है। आज बारिश का मौसम है तो धुंध हल्की फुल्की सी लगी हुई है, जिससे गांव का जो व्यू है ना वो बढ़िया नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टॉप में जा कर के आपको सनकोट गांव दिखाने की। बहुत बढ़िया गाँव है। इस गाँव की यदि बात मैं आपको करूँ तो आलू, चौलाई यहाँ की मुख्य फसलें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर झंगोरा, कौड़ी, साटी ये भी यहाँ पर होती हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, एकदम सहने में है। यदि पहाड़ी भाषा में हम कहें तो बिल्कुल समतल मैदान की तरह है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ आप देख रहे होंगे चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बिल्कुल गांव के ठीक बीचों बीच तक यहाँ तक सड़क मार्ग बना हुआ है। गाड़ी की पहुँच पूरे सनकोट गाँव तक बनी हुई है। यहाँ से हमारे जो साथी लोग हैं तो उनका मैं इंट्रोडक्शन आगे कराऊँगा रास्ते में। तो अभी हम लोग इस ट्रैक पर निकल रहे हैं। रास्ता बिल्कुल पक्का बना हुआ है अभी, क्योंकि गांव से हम निकल रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद भाई हमें जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। घास लेके भी भाई दीदी लोग आगे हैं। हाँ, और काकड़ को कदे लगी खुना लगी। तो भाई पत्थर वाली जो मकानें हैं ना वो यहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत बढ़िया। गांव के कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं भाई। हेलो, चल भाई झलताल हैं, आजा। तो यहाँ पे ये देखिए भाई, ये रास्ते के बीच कुछ जो घर है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से है। चल भाई हीरो न्योने तो कई देर मोने यो यार का खेल है रे। जय हो श्रीमान जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों ये है रास्ता, बहुत बढ़िया बना हुआ। नमस्कार भाई जी, और सब बढ़िया? चल बस। तो ये गौशाला है भाई। यहाँ की छैनियाँ ऊपर से इसमें घास से ढका हुआ है। काफ़ी सुंदर व्यू है। झरने तो भाई यहाँ आपको पग पग में मिल जाएंगे। और ट्रैक देखिए कितना खूबसूरत सफ़र है। और आगे तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। झंगोरे के जो खेत हैं ना वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं भाई। पूरे खेतों में झंगोरा है और इस तरफ भी झंगोरा और साटी के खेत हैं। मौसम थोड़ा सा आज हल्की सी बारिश बूंदाबांदी हो रही है तो कोहरा ज़्यादा है भाई, तो रास्ते में उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। लेकिन जो ये ट्रैक का रास्ता है काफ़ी बढ़िया है। अभी जंगल शुरू नहीं हुआ, कुछ ही देर में भाई जंगल के बीचों बीच हम गुजरेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए भाई घ्यान में, सनकोट के ऊपर वाला घ्यान। और यहाँ की लोकेशन देखिए कितनी प्यारी है, कितना खूबसूरत है। थोड़ा सा आज जो विजिबिलिटी है वो कम है, नहीं तो यहाँ तो भाई जन्नत है, जन्नत एकदम। और इस तरफ देखिए गौशाला है, क्योंकि यहाँ पे लोग छैनियाँ बना के रहते हैं
और इस तरफ पूरे रामदाना की खेती है भाई, जो चूहा जिसे हम कहते हैं ना, तो चूहा की खेती है यहाँ पे। जय हर हर महादेव, जय हो गणपति महाराज जी। तो दोस्तों हम पहुँच गए भाई विनायक में, और यहाँ पे विनायक टॉप में हम अभी हैं। तो विनायक जी को प्रणाम करते हैं यहाँ पे। हर हर भोलेनाथ। तो भाई हमारे पहाड़ों में जब भी हम पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर पे उसके टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे गणेश जी का बनाया है, ओम गणेशाय नमः, ये आप देख रहे होंगे। तो ये विनायक है, विनायक गणपति, कष्टों को हरने वाले। तो आखिरकार दोस्तों हम टॉप में पहुँच गए हैं, और यहाँ से वैसे बहुत अच्छा दृश्य दिखता था, लेकिन अभी आज धुंध और कोहरा है, इस कारण नहीं दिख रहा है। हमारे जो साथी लोग हैं इनका मैं अब आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सामने पे हमारे अनिल पण जी हैं, अनिल प्रसाद सती जी हैं, जो पहली बार अभी झलताल सुल्ताल के ट्रैक पे हैं। यहाँ पे ये मनोज बिस जी हैं, काफ़ी बार ट्रैक कर चुके हैं। और यहाँ पे मनीष बुटोला साहब हैं, तो ये भी आज के इस खूबसूरत सफ़र में है। और सामने देखो बुरांस के पेड़ हैं, बुरांस का झुरमुट पेड़ों का। तो दोस्तों चलिए आगे, अभी सफ़र और भी रहेगा पैदल। तो भाई साहब अभी हम पहुंच गए हैं झलताल सुल्ताल ट्रैक पे। खूबसूरत ट्रैक है। यहाँ पे भाई ये भोटिया कुत्ता है और एक उस तरफ बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कैंपिंग की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लोग भाई अपने पूरे टेंट के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। और भाई साहब कैसे हैं, हालचाल? बढ़िया है, मजे हैं एकदम बढ़िया, बहुत फल त्रास। अच्छा, बढ़िया। और यहाँ देखिए कैंप के अंदर भी भाई साहब हमारे बैठे हैं, और उनका पूरा खाना पीना इस तरफ तैयार हो रहा है। कल रात को कैंप फायर यहीं पे किया उन्होंने, बहुत सारी बोतलें यहीं पे उड़ी होंगी। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक थी एकदम। चलिए तो आप लोग तो इड़ा पे हो ना? हाँ, इड़ा है, एसिड है, अनन्ना है। अच्छा, पूरा एक ग्रुप है, ऑल मिक्स ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया भाई। हमें ठंड लगी थी तो आग ताप के हमें सुकून जैसा मिल रहा है। तो ये है भाई कुछ सफ़र, और जो हमारे साथ ट्रैक में थी वो लड़कियां उस तरफ से जा रही हैं अभी, इनसे हम आगे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। इस लोकेशन पे आप लोग यदि ऐसे कैंप के अंदर रह रहे हों तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बुग्याल हैं, और खीर के पेड़ हैं साथ में। और लोकेशन को मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये देखिए लोकेशन कितनी प्यारी है। तो आप इस लोकेशन पे आके के यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है दोस्तों। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। 6-7 किलोमीटर लंबा जो सफ़र है वो हमने जारी रखा था। ये दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं झलताल में, और यहाँ पे ये पवित्र मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर आकर भाई लोग अपनी भेंट भूट चढ़ाते हैं। सामने पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं, और यहीं पे पूरे लोग भाई अपनी भेंट आके चढ़ाते हैं। काफ़ी जो श्रद्धालु हैं आज इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये एक मिलन केंद्र है जो नंदानगर घाट, सोलपट्टी जो थराली का है, और नारायणबगड़ क्षेत्र, तीनों इलाकों को आपस में जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वो है झलताल और सुल्ताल। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं, और इस तरफ है भाई एक खूबसूरत झील दोस्तों। आगे मैं पूरा झील का आपको पूरा नज़ारा आपको कराने वाला हूं, तो आप देखते रहिएगा आगे भी। चल आजा, थोड़ा बीच आजा। तो अभी हम आगे भाई इस लोकेशन पे, कितनी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे। और आज हम घर से लेके आए थे अपने साथ लंच बॉक्स, और इस तरफ झील के किनारे अभी हम बैठ के लंच बॉक्स निकाल रहे हैं अपना, और लंच हम यहाँ पे करेंगे। और एक साथी हमारा वो काफ़ी नीचे गया है दोस्तों पानी लाने के लिए, क्योंकि वहीं से वो पानी लेके आएगा, और फिर हम यहाँ पे लंच करेंगे। लोकेशन देखिए कितनी बढ़िया है, शांति है, चारों तरफ हरियाली है और खूबसूरत जंगल है। ले तो ये और गया नाश्ता कौन हो सकता है? तो दोस्तों ये वाली झील है भाई झलताल,
और माना जाता है कि यहाँ पे झल्लू नाग रहता है, तो झल्लू नाग के कारण भाई इस झील का नाम झलताल रखा गया है। और देखिए काफ़ी खूबसूरत झील है, चारों तरफ से हरे भरे जो पेड़ हैं इसमें खेर के, और साथ ही साथ देवदार के जो पेड़ हैं वो इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग झलताल से हम लोग निकल रहे हैं सुपताल की तरफ। तो थोड़ा सा ऐसा सफ़र है, बहुत ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि यहाँ पेड़ों के अंदर ना जो पत्तियाँ हैं और जो कीचड़ है उससे फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी यहाँ से सारे लोग सुपताल की तरफ निकल रहे हैं और कुछ लोग सुपताल से झलताल आ रहे हैं, क्योंकि झलताल में मंदिर है। तो ये है भाई सफ़र हमारा। ऊपर आप देखें तो बहुत गगनचुंबी पेड़ हैं दोस्तों, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और इन पेड़ों को हम कहते हैं हमारे यहाँ देवदार के पेड़, और हमारी लोकल लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं राग के पेड़। काफ़ी बेहतरीन है। बारिश के इस मौसम में और जन्माष्टमी के इस मौसम में ही यहाँ पे मेला लगता है। हर बार आप झलताल सुपताल का जो सफ़र है वो जन्माष्टमी पे कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। और दोस्तों अभी यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। अभी हम झलताल और सुपताल के ठीक बीचों बीच हैं, तो सुपताल अब पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है, यदि मैं आपको 360 व्यू यहाँ का कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। आप कश्मीर के गुलमर्ग या सोनमर्ग की यदि बात करें तो उससे भी लाख गुना बढ़िया है। एकांत है, शांति है, और सबसे बड़ा कि यहाँ पे किसी भी आतंकवादी घटना की कोई भी आपको घटना देखने को नहीं मिलेगी। एकदम शांति और सुकून देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, और ये देखिए नमस्कार सबको, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जन्माष्टमी को ये मेला बहुत साल पहले भी होता था। बहुत धन्यवाद। रविवार चैनल के हमारे यूट्यूबर भी हैं और हमारे पेशे से अध्यापक भी हैं, और जो मैं कहूँगा कि प्रकृति के प्रेमी हैं, साथ साथ जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के जो लोक संस्कृति रही है, जो दूर दराज में हमारे पुराने टाइम पे जब हमारे बाप दादा लोग, जिस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था, जिस समय गीतों के माध्यम से, धात के माध्यम से लोगों से संवाद करते थे, वो जो गीत हैं या जो वो पैरों हैं या जो वो पौराणिक चीज़ें रह गई हैं, तो आदरणीय गुरु जी का कैमरा उन तक पहुंचा है, और उनकी बातों को दुनिया के सम्मुख ला करके सबको फिर पीछे रिवर्स करने का काम ये रविवार चैनल के माध्यम से गुरुजी कर रहे हैं। मैं आपके सभी दर्शकों को, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मैं आज इस जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार अपना समय निकाल करके दूर इन अंचलों में जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको देश और दुनिया के सम्मुख लाने का काम कर रहे हैं। मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जिस जगह हम खड़े हैं ये झलताल है, झलताल सुपताल, ये दूर अंचल में है। ये हमारे उत्तराखंड राज्य के जनपद चमोली के नंदानगर और थराली ब्लॉक के बिल्कुल मध्य में दूर सुदूर हमारे जंगल के बीच में बसा हुआ सुंदर रमणीक स्थल है। इसके बहुत पुराने इतिहास रहा है, लोक कथा रही है। यहाँ पर जो लोगों का आना है, एक दिन का मेला जन्माष्टमी का यहाँ पे जिसे मनाते हैं, वो इस रूप में है कि पौराणिक रूप में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जब गोकुल में थे तो एक ताल है यहाँ पर झलताल, क्योंकि अलग अलग वेदांत हैं, लेकिन एक कहानी ये भी है कि जो ये ताल है तो श्री कृष्ण गायों के साथ ग्वाला हुआ करते थे, और यहीं पे लोग, बहुत सारे लोग उनको सुनते थे जब उनकी बांसुरी की धुन बजती थी। तो यहाँ के उस टाइम के तत्कालीन जो पूर्वज रहे, उन लोगों ने एक स्थापित करने का काम किया, यहीं से भगवान लुप्त हुए थे। तो एक ताल है झलताल, जिसमें एक कुंड बना हुआ है, उसी के पास उनका मंदिर है, और वहीं पर उनके अंतिम पग मिले, उनके पाँव के निशान मिले। तो तब से यहाँ पर ये स्थापित करने का काम किया। यहाँ नंदानगर क्षेत्र के एक ग्वाले, भैंसा ग्वाले बोलते थे, वो थे, उन्होंने उसको स्थापित किया। और तब से इस जन्माष्टमी के पर्व पर सभी हमारे इस दोनों ब्लॉकों के ध्यानिया, ये हमारे नंदानगर
कुरुड़ से लेकर के और हमारे बदाण के इधर थराली के लोग हमारे इसमें मुख्य जो जुड़े हुए लगे हुए क्षेत्र हैं इस बुग्याल से, जिसमें हमारा रुईसाण है, डुंगरी है, इधर बुंगा है, कोलपुड़ी, रतगांव और ये जो ऊपर का क्षेत्र, और साथ ही यहाँ पे हमारे घाट नंदन नगर के बंगारी हो गया, हमारे ये जो पूरा क्षेत्र है जो इससे लगा हुआ, यहाँ की जो दिहाड़ियाँ हैं ये आस के इस पर्व पर यहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण से तमाम मनोकामनाएं मांगती हैं और भगवान कृष्ण उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। और इसी के चलते मुझे भी आज यहाँ पर आने का दोबारा सौभाग्य मिला। हालांकि गुरुजी मैंने यहीं सोल क्षेत्र में पढ़ा, मेरी माध्यमिक शिक्षा यहीं से हुई है, तो मैं स्कूल टाइम पे यहाँ पर आज से ठीक 11 साल पहले 2010 में मैं यहाँ 15 साल हो गए, 15 साल पहले यहाँ पर आया था और तब से आज मुझे दोबारा आने का सौभाग्य हुआ। और आज मैं इस रूप में भी यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ से मैं अपने उत्तराखंड सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो ये हमारा रमणीक स्थल है, ये उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन मंत्री हैं, उनका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इन जो हमारे ये दूर के अंचल हैं जिसकी खूबसूरती से जो क्षेत्र जाना जाता है, इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। क्योंकि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने भी पूर्व में कहा कि हम झलता सुबताल को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। यहाँ से थराली से नंदानगर घाट जो वर्षों की मांग इस क्षेत्र की रही है, उस मोटर मार्ग को जोड़ने की बात थी, वो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ दूसरा जो यहाँ पे था कि भाई हम यहाँ पे वन विभाग से अलॉट करेंगे यहाँ पे इनको भूमि या पट्टे के रूप में, जहाँ पे लोग अपने होम स्टे बनाएंगे, लोग अपने रात्रि विश्राम के लिए, यात्रियों के लिए यहाँ पे उनके रैन बसेरे के लिए रूप में अपना उनको होम स्टे टाइप का बनाएंगे, उसके लिए परमिशन देगी इस रूप में। इससे पूर्व में हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था, लेकिन विधायक जी का मैं अब वादे अधिकतर आदमी को मैं समझता हूँ अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में अधिकतर नेताओं को वही बातें कहनी चाहिए जिसको वो कर सकते हैं। इसलिए जनता को कहीं गुमराह न कर, उससे व्यक्ति और डाउन होते जाते हैं और व्यक्ति की छवि धूमिल होती है। इसलिए कि हमको ज़रूरत है आज इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए और साथ साथ हम घोषित करें, लेकिन इससे सुविधाओं को भी जोड़ने का काम करें। यहाँ पे तत्कालीन जब ब्रिटिश शासन काल था तब यहाँ से चलने के लिए जो मार्ग उस टाइम के बने हैं, वही मार्ग उससे अभी तक लोग चल के आ रहे हैं। और कई जगहों पे पुल टूटे हैं गधेरे के ऊपर, चाहे इस क्षेत्र में हो चाहे इस क्षेत्र में आने के लिए हो, और तमाम जगहों पर बैठने के इस ढंग के प्रतीक्षालय बन जाएँ या रेंट शेल्टर बन जाएँ जहाँ पर थोड़ी यात्री आराम कर सके, बैठ सके, और इसके साथ साथ यहाँ पर रहने के लिए उचित व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी मांग मैं इस रेवार चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वे थराली टू नंदानगर जोड़ने वाली बरसों की जो मोटर मार्ग है 10 किलोमीटर, उसको तुरंत तत्काल वो सैंक्शन करें और उसको धरातल पर उतारने का काम करें, ताकि यहाँ लोग आएँ। जो लोग असमर्थ हैं आने में, वो मोटर से आ सकते हैं। और यहाँ पर जब हम उनको पट्टा अलाउट करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को जब होम स्टे के लिए हो, उसके लिए जब देने का काम करेंगे, तो यहाँ के लोगों के आय में वृद्धि होगी। यहाँ का युवा बाहर नहीं भटकेगा, वो दूर इन जंगलों में अपना होम स्टे बनाएंगे और यहाँ लोगों को, यात्रियों की सेवा करेंगे, तो उसी से उसका रोज़गार बनेगा और ये क्षेत्र हमारा लाइट में आएगा। क्योंकि इस रूप में भी मैंने पूर्व में भी कहा कि जैसे हमारा झलताल सुबताल है, हमारा रूपकुंड ट्रैक है, हमारा मात्र मरहम का केंद्र है पिंटर घाटी का रूपकुंड ट्रैक को खोला जाना। क्योंकि जो हाई कोर्ट में जिसमें रेट दायर है, उसमें सरकार को चाहिए कि मजबूती से पैरवी करे और उसका बगवा वासा के पास में ऐसा स्थान है जहाँ पे यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है, उस पे सरकार काम करे। और राग अलाप रही है सरकार की, हम पर्यटन में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, होम स्टे दे रहे हैं, रैन बसेरा दे रहे हैं, हमने बहुत सारे, लेकिन धरातल पर तो शून्य है। ये झलता सुबताल जैसा क्षेत्र अभी तक शायद ही कुछ लोगों तक है, लेकिन अभी उत्तराखंड के उन ट्रैकरों के पास नहीं है, उन फॉरनरों के पास यहाँ का मैप नहीं है जो यहाँ की खूबसूरती को दुनिया के सम्मुख रख सकते हैं। लोग इस रूप में काम करने की सरकार को अति आवश्यकता है। और मैं आज इस अवसर पर पुनः आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। रेवार चैनल का बहुत विशेष धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन गुरुजी को भी ऐसा करना चाहिए कि इसमें कुछ अपना एक अंश रखना चाहिए कि जिससे कि थोड़ी आय का साधन भी आपका बढ़े। हम लोग जब भी उसको सब्सक्राइब करें तो कुछ 50-100 रुपये इस रूप का उसमें लगे, ताकि आप और मजबूती से हमारे
हमारे, क्योंकि मैं कहा ना कि गुरुजी का ये रहा है कि जो हमारे गीत हैं, मैंने इससे पूर्व में भी रवा चैनल के माध्यम से जो हमारे पुराने टाइम के जो हमारे पनोड़ियो है, हमारे पैरियो है, देवी के जागर हैं, उसके बाद हमारे इस नंदा देवी के उस पर बहुत सारे गीत हैं, अलग अलग गीत, लोगों के गीत इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इस प्रकृति के गीत हैं। सबसे ज़्यादा कि जो हमारे पुराने लोग हैं उनके जो छुन बान होता था, जब वो दूर जंगल में आते थे तो जंगल में अपने साथी को बुलाने के लिए वो छुन बान से बातें करते थे, वो गीत गाते थे, लगाते थे। उसको 3 दिन बाद मायका जाना तो आज ही कहते थे कि अरे दगड़िया फला, मतलब मैंने घर जाना है और आज मैं 3 दिन का घास एक ही दिन में ला के रख रही हूँ। ये इस टाइप के गीतों को जब तक हम आगे नहीं रखेंगे हमारी संस्कृति लुप्त होती जाएगी, और जो हमारे संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो समाज भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसे जीवित करने की बहुत अति आवश्यकता है, और रेवार चैनल जैसे चैनलों को मोटिवेट करना चाहिए। और जो हमारे यूट्यूबर हैं आद्या गुरुजी, इनका भी कहीं ना कहीं जो ये चीज़ चाहते हैं वो चीज़ इनको हो, इसके लिए मैं आपके सभी दर्शकों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तृत रूप में आपने अरे ये बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों अभी यहाँ पे चल रहा है वॉलीबॉल मैच, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कीचड़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा होगा। और देखिए भाई गांव की जो महिलाएं हैं ना वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कीचड़ में काफ़ी लत-पत की स्थिति है भाई। अभी हम पहुँच गए भाई झलताल में, सुपताल में, ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे लगे हैं भाई। राम राम भाई जी, राम राम राम, नमस्कार जी। और ये देखिए भाई जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ यहाँ पे बन रही हैं, और मेले में आपको भाई पूरी जलेबियाँ यहाँ पे दिख जाएंगी। पूरे गांव में लोग जलेबी का आनंद ले रहे हैं, काफ़ी दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, नीचे की तरफ भी दुकान खुली हुई है, और लोग यहाँ पे जलेबी का काफ़ी आनंद ले रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, करीब करीब 8, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं, और आपको जहाँ तहाँ बहुत अच्छी अच्छी जलेबियाँ। नमस्कार भाई जी, जलेबी क्या भाव चल रहे हो? भाई साहब 200 रुपया। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो। तो भाई बाजार में भी यही रेट है? यहाँ भी यही रेट है, क्या करें। तो इतना पैदल चलने के बाद भी यहाँ पे ऐसे ही देना पड़ता है, गांव के लिए सभी माताएं बहनें हैं। अच्छा, और सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। तो भाई ये देखिए दुकानें। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई दुकान में अभी भी जो जलेबी का भाव है वो 200 रुपये किलो है। हम बहुत दूर शहर के हैं, 10-15 किलोमीटर दूर से मेला देखने के लिए। मेला करना पड़ेगा, मेला बहुत बढ़िया। हाँ, कोई दगड़े मिल जाए दगड़े ना। तो अभी हमारे बीच पहुंच गए हैं पूरे जुनेर गांव के भाई लोग, और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, सभी लोग बहुत अच्छे फॉलोवर हैं हमारे, और वीडियो को देखते रहते हैं सभी लोग। हमारे हरी भाई भी पहुंचे हुए हैं, और ये देखिए तो भाई बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं आज यहाँ पे, और आनंद ले रहे हैं मेले का। कुछ लोग इस तरफ भी हैं, जलेबी। तो भाई जलेबी का आनंद ले रहे हैं। इतनी खून यार में कम खून कति पैक सैक मार रहे हैं? अच्छा, नमस्कारम नमस्कारम। आप लोग कहाँ पे पूछे? बने लो बंगे 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 पे यो गीत लगा दिला आपको? यो गीत लगा दिया तो ये अच्छे अच्छे कैंप भी यहाँ पे लोगों ने खोले हैं। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है भाई। और यहाँ पे ये वाला जो टेंट है ये भी आप देख रहे होंगे, गांव से काफ़ी दूर लोग आए हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको नज़र दिलाता हूँ इनसे। ये आगे भाई हमारे सनकोट के कुछ लोग। नमस्कार भाई जी, जय हो, जय हिंद जी। क्या करें, यहाँ हमें ये सनकोट वाले मिल गए हैं। जी जी जी, कह रहे क्या, कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? बोलना चाहिए आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई यूट्यूबर सैनार से झलताल में पहुंचे हुए हैं। आपके चैनल के तो हम पहले से ही मतलब लाइक और सब्सक्राइब करने वाले, आपके पूरे मतलब। बताओ झलताल मेले की खूबियाँ बताइए आप। झलताल तो युगों से चलते हुए आ रहा, 40-42 की उम्र हमारी भी हो गई है, और जब से मतलब ये पहले से ये मेले का, और बहुत बढ़िया लगता था यहाँ, और बहुत बढ़िया आपसे मुलाकात हुई भाई जी। धन्यवाद। अब गौर करके क्वाट ओ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत। ए दीदी है बोले तो माँ डाली लगा वाह, ये ऊंचा गढ़ वाल कश्मीर बड़ावा,
फल फूलों की डाली गाँव गाँव में लगा वाह ये ऊंचा गढ़ वाला कश्मीर बड़ावा हे दीदी हे बोलिया तुम डाली लगा वाह ये ऊंचा गढ़ वाला कश्मीर बड़ावा ये ऊंचा कैलाश माँ खुदी के न रांधो हिमालय पर्वत पर शिव जी बसानो। आवाज बढ़े, गाते रहो। ये ऊंचा गढ़वाल हम खुदी के न रांधा ऊंचे ऊंचा दे सोमा शिवाजी बसाना फल फूलों की डाली गाँव गाँव में लगाया ये ऊंचा गढ़वाला कश्मीर बढ़ाया। अब आप कुछ बात ये बताओ मैंने कि आप घर कब जा पाओगे? हम घर विकास नगर घाट नंदा नगर घाट और गाँव नंदा नगर घाट प्रॉफिट घाट। हाँ प्रॉपर। आप लोग कब आए घर? हम अभी सवेर में आए। हाँ सवेर। तो कल लगे आप ये खा के? यो बढ़िया लाग बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये खूबसूरत बात क्या लगे ना आपने? झलताल सुरताल हमारे ये मुल्क यो डाड़ी बोट यो हम बहुत सुंदर लगन। और क्या बुण चला आप, क्या संदेश जोड़ चला आप हमारा यू होते हैं आज? हाँ क्या संदेश कि सब लोग मिल के रहा हमेशा हम बुजुर्ग हुए भी जात हम पौध जो हुई यानी कि हमेशा आया जाया यानी कि रहा मिलजुल के तब। तो दोस्तों अभी भाई मुझे यहाँ पे मिल गई हमारी शैली जी हैं और आज शैली जी से आपकी मुलाकात भी मैं कराता हूँ और पूछूंगा मैं शैली जी को कि शैली जी कैसा लग रहा है? दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? तो आप बता सकते हैं भाई शैली जी आपको कैसी लग रही हैं? मुझे तो बहुत ठीक ठाक लग रही हैं फिलहाल। और शैली जी से अभी बातचीत करते हैं, माइक में शैली जी को दूंगा। अब बताओ शैली जी आप कल को आज मिला जब आप पहले इंची और आप बहुत बढ़िया लग रहे पर लेकिन पहली बहुत सारा लोग आए जी भलो रौनक जी अब कुछ नहीं ज़्यादा ठीक। रौनक पहली ज़्यादा क्यों चाहिए और अब कम क्यों लग रही है? पहले जी ना भीड़ भाड़ ज़्यादा थी और लोग ज़्यादा आवा जावा कर जी अब कौन मेला में कोई नहीं आणु बहुत कम हुए अब इसलिए 7 साल में तो मैं अभी आणु यो यानी भी तो हो सकन कि पहले आप लोग जवान थे तो उस टाइम पे काफ़ी आपके पीछे बॉयफ्रेंड रहते होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बॉयफ्रेंड वाली क्या बात है। तो अब आपको इसलिए बढ़िया नहीं लग रहा होगा कि ना अभी भी अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भीड़ भाड़ कम है और ये है कि थोड़ा अच्छा ज़्यादा नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत बारिश की वजह से भी आज तो मौसम ठीक है वैसे ऐसा कुछ नहीं है पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मेरे को अब जब रौनक नहीं रही है। यो गीत गा दियो ना। गीत है नहीं दिखावे कौन यो गीत लगे चल फटाफट नहीं पहले जो तो गीत लगे जो तुम दुगा दी लोगो भेंट में दियो यार क्या छुड़ाना तुम गीत लगाओ बोले हद होगी। चलो चलिए भाई यहाँ पे देखिए सनकोट गांव की लड़कियां भी अब तैयार हो चुकी हैं और आज इनका डांस है। किस गीत पे है? हमारा वासुदेव को बालो अच्छा भाई ये सनकोट गांव की लड़कियां हैं और ये अब रेडी है अपने डांस के लिए।
कफुल पाको चे तो मेरी छेला अनमोड़े की नंद देवी नैनो गाँव की नैनो देने सिमटे की सिमटेनो नैनो गाँव की नैनो देना हो आई लगाओ तुम हल्ला ना करें मत थोड़ा आई लगाओ अनमोड़े की नंद देवी नरेना नो गाँव की नैनो देनी हो या बेड़ू पाको बारू मासो नरेना कपल पाको चे तो मेरी छेला अलमोड़े की नंद देवी नो गाँव की नैना देनी हो या। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं और अभी भी मेला चल ही रहा है। काफ़ी भीड़ अभी भी आप पीछे देखें तो काफ़ी भीड़ आपको इस समय दिख जाएगी। यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी रह रखे हैं क्योंकि ये नज़दीकी गांव के हैं। थोड़ा सा मुझे दूर जाना है तो मैं तो निकलता हूँ भाई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये अभी भी पर्यटक के मानस पट पर नहीं पहुंच पाया है और इसको आप लोग एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में बदलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।